बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे फेसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, मियोसिस 1 और इसमें से एक फेस हमने पढ़ ली थी प्रोफेस 1। ठीक है, आज हम देखते हैं मेटाफेस 1, एनाफेस 1 और टीलोफेस 1। ठीक है, फिर वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि मेटाफेस 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होता है ना, ठीक है, यानी कि जो एक जैसे क्रोमोसोम्स थे, इनके जो पेयर्स थे, ठीक है, ये अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन में डिवाइड कर लेते हैं और मेटाफेस प्लेट बना देते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट क्या होती है, ये मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि यानी कि एक ऐसे प्लेन में किसी चीज़ को कट करना कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, कि यानी कि हमारे पास कोई एक चीज़ है ना, तो हम उसको ऐसे प्लेन से कट करेंगे कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो वो होता है इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, अब मेटाफेस का उसने ये कहा है। ठीक है, ये देखो ज़रा डायग्राम। अब ये देखो, ये पेयर था ना होमोलोगस क्रोमोसोम का, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर था, यानी कि एक जैसे थे ना। ये देखो, अब दो, अगर ये पिंक हैं तो दो कौन से हैं, ब्लूस हैं। ठीक है, ये एक जैसे पेयर था ना होमोलोगस क्रोमोसोम का। तो अब वो कहता है कि यहाँ पे अब ये क्या करेंगे, जो एक जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम थे ना, ये अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट में इन्होंने डिवाइड कर लिया है। देखो, एक इक्वल प्लेन में डिवाइड कर ली, यानी कि इक्वली डिवाइड हो गए दोनों साइडों पे और मेटाफेस प्लेट बना दी है। समझ आ रही है बात की, कि ये जो एक जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम थे, पेयर था इनका, इन्होंने क्या किया है इक्वेटोरियल प्लेट में। ठीक है, यानी कि अपने आप को इक्वली दोनों साइडों पे, दोनों पोल्स पे डिवाइड कर लिया और मेटाफेस प्लेट बना दी। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर वो कहते हैं एनाफेस में। अब जो होते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, ये शॉर्टन हो जाते हैं। ठीक है, जब ये शॉर्ट होते हैं तो इसके मुकाबले में ये क्या करते हैं, पुलिंग द क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर की, यानी कि एक जोड़ा होता है ना क्रोमोसोम का, ये इसको अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो जब अपनी तरफ खींचेंगे तो क्रोमोसोम क्या होगा, इक्वली दोनों पोल्स पे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हर एक क्रोमोसोम में क्या होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। ये देखो ज़रा डायग्राम में। अब वो कहता है कि ये देखो, पहले उन्होंने इक्वेटोरियल प्लेट बनाया था, इक्वेटोरियल प्लेट में डिवाइड हुए थे और मेटाफेस प्लेट बनाया था। अब वो कहता है कि एनाफेस 1 में ये क्या करेंगे, ये देखो ज़रा। ठीक है, ये जो होती हैं ना, ये इनको कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, अब वो कहता है एनाफेस में ये शॉर्टन हो गए। ठीक है, मेटाफेस में देखो, ये जो लंबी लाइंस हैं, ठीक है, ये थी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, ये अभी तक लंबी थी ना, तो अब वो कहता है एनाफेस में आके ये शॉर्टन हो जाएंगी। ठीक है, ये शॉर्टन हो गई है ना बीच में से, मतलब ब्रेक डाउन हो गई हैं। तो अब वो कहता है जब ये शॉर्टन होंगी तो इसके नतीजे में क्या होगा, ये जो ऐसे करेंगी कि एक पेयर को ना, यानी कि ये दो पेयर थे ना, तो अब ये क्या करेंगी, एक क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेंगी। अब ये देखो, ठीक है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब ये अपनी तरफ खींचेंगे तो उसके मुकाबले में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है दोनों पोल्स में डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि एक, ये देखो, एक नॉर्थ पोल पे चला गया और दूसरा साउथ पोल पे चला गया। समझ आ गई ना बात की। ये देखो ज़रा, ये देखो ज़रा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये दोनों, ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में थे ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका ये पेयर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। यानी कि एक नॉर्थ पोल की तरफ चला गया और दूसरा साउथ पोल की तरफ चला गया। ठीक है, लेकिन अब वो कहता है कि इसके बावजूद अब ये क्रोमोसोम है तो इसके पास क्या होंगे, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे, यानी कि एक ये वाला क्रोमैटिड और दूसरा ये वाला क्रोमैटिड्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज फिर कौन सी है, टीलोफेस 1। अब वो कहता है कि जब क्रोमोसोम पोल्स के ऊपर चले जाएंगे तो इनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड सेट बनेगा। ठीक है, और जिसके मुकाबले में क्या हो जाएगा, इन हैप्लॉइड सेट के कवर इर्द गिर्द क्या हो जाएगी, एक न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी कि एक कवरिंग इनके गिर्द बन जाएगी। ये देखो ज़रा, ये अब वो कहता है ये देखो टोटली डिवाइड हो गया ना। अब क्रोमोसोम एक इधर इस पोल पे आ गया नॉर्थ पे, दूसरा किधर चला गया साउथ पोल पे। तो अब वो कहता है यहाँ पे इनके पास सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। ये देखो, ये क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स, लेकिन ये क्या हो जाएंगी, इनके गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगी। ये देखो, अब ये कवरिंग में लपेटे हुए ना, ये जो गोल गोल सी कवरिंग है, ये देखो, ये ऐसे। ठीक है, तो अब इनके गिर्द क्या होगी, इन क्रोमोसोम को ये जो हैप्लॉइड सेट बने हैं, ठीक है, हमारे पास ये दो हैप्लॉइड सेट इधर बने हैं, दो हैप्लॉइड सेट इधर बने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इनको किसने घेरा हुआ है, एक लेयर ने, न्यूक्लियर इन्वेलप ने। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर वो क्या कहता है कि आफ्टर मियोसिस 1,
ठीक है। जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी, इसकी चारों स्टेजेस प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस कंप्लीट हो जाएगी ना, तो ये जो हैप्लॉइड डॉटर सेल है ना, ये अब किधर एंटर हो जाएंगी, पीरियड ऑफ रेस्ट में, जिसको हम क्या कहेंगे, इंटरफेस 2। यानी कि अब क्या हो जाएगा, ये जो हैप्लॉइड डॉटर सेट है ना, जिनके गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप बन गई है, अब ये एक और स्टेज में दाखिल हो जाएंगी। वो स्टेज क्या कहलाएगी, इंटरफेस 2। और ये जो इंटरफेस 2 है, ये जो हमने पीछे इंटरफेस ऑफ माइटोसिस पढ़ी थी, ये उससे डिफरेंट होगी, क्योंकि इसमें एस फेस नहीं है और क्रोमोसोम का डुप्लीकेट भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये उससे टोटली डिफरेंट है, ठीक है। हो गया ये हमारा कंप्लीट मियोसिस 1। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मियोसिस 2 पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोगों का आज का काम जो है, ये देखो ज़रा, स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे इसकी फिर पिक्स बना के दिखानी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।